हमारे साथ इस वक्त AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी जी लाइव जुड़ रहे हैं। ओवैसी साहब, स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि आप जस्टिस उलिया की जो बातें हैं उसका हवाला दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस गुप्ता भी तो हैं, उनका तो यही मानना है कि बैन बरकरार रहे। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि रोक हटा दी जाए? नहीं, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से यूनानिमस जजमेंट आएगा हिजाब के फेवर में, मगर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस ने डिफर किया है, तो वो उनका वो राइट है, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। अब जस्टिस धूलिया साहब ने जो कहा है, मेरी नजर में वो सही बात उन्होंने कही है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि चॉइस एक बहुत बड़ी चीज होती है किसी भारत के नागरिक के लिए, और उन्होंने कहा कि चॉइस ना ज्यादा ना कम वो चॉइस है। उन्होंने आर्टिकल 14 और 19 का हवाला दिया है, तो मैं उसको मेरी नजर में वो एक बेहतरीन फैसला धूलिया साहब का था। लेकिन दूसरी तरफ एक राय ये भी तो है ना कि जो एसेंशियल प्रैक्टिसेस में नहीं आता है इस्लाम में, उसको लेकर क्यों इस तरह की बात की जाए? बात स्कूल में यूनिफॉर्म की है ओवैसी साहब, बात स्कूल में यूनिफॉर्म की है। ये जो गुमराह किया जा रहा है कि देश भर में हिजाब पर बैन लग रहा है, ऐसा नहीं है ना, ये बात स्कूल में यूनिफॉर्म की है। नहीं, देखिए, अगर आप यूनिफॉर्म में एक सिख लड़के को टर्बन पहनने की इजाजत देंगे, आप स्कूल में एक हिंदू लड़की को विभूति, सिंदूर और मंगलसूत्र भी अगर पहनना चाहे तो पहनने की इजाजत देंगे, मगर आप एक स्कूल में एक मुस्लिम लड़की को हिजाब पहनने की इजाजत नहीं देंगे, तो वो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, और वो आर्टिकल 19 के भी खिलाफ है, वो राइट टू चॉइस के भी खिलाफ है। हम ये कह रहे हैं कि जो भारत के कर्नाटका के स्कूलों में जो बच्चे जाते हैं स्कूल पढ़ने के लिए, अगर वो एक दूसरे रिलीजन की प्रैक्टिसेस को नहीं देखेंगे तो वो दुनिया का कैसा सामना करेंगे, वो कैसे भारत की इस डाइवर्सिटी को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? और फिर उनकी नजर में ये होगा कि देखो, मुसलमान लड़कियां हिजाब नहीं पहन सकती, तो उनकी नजरों में मुसलमान लड़कियां कम नजर आएंगी उनको। यही बच्चे कल भारत का मुस्तकबिल है, इस देश को लेकर आगे जाएंगे। तो ये तो और जरूरी है कि उस स्कूल में वो सब रिलीजन को देखें, डिसएग्री जरूर करें, मगर महसूस तो करें, जैसा कि मैंने अपने स्कूल में देखा था और आज भी हम देखते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप जब दूसरे रिलीजन के प्रैक्टिसेस को अलाउ कर रहे हैं, तो आप इसको क्यों नहीं अलाउ करेंगे? जहां सवाल हिजाब एसेंशियल है या नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये कर्नाटका हाईकोर्ट का जजमेंट बिल्कुल गलत था। अब मिसाल के तौर पर कुरान की आयत है कि ला इकरा फिद्दीन, कि रिलीजन में जबरदस्ती नहीं है, वो रिलीजन एक्सेप्टेंस में है, हिजाब के मामले में नहीं है। हिजाब के मामले में सूरह अहज़ाब की आयत है, और वो मुस्लिम लड़कियां उस कुरान की आयत को अल्लाह का कलाम समझकर उसको एक्सेप्ट कर रही है। बाज मुस्लिम लड़कियां नहीं पहनती, उनका राइट टू चॉइस है। मगर ये बोलना कि ERP नहीं है, अरे ERP कैसे नहीं यार? अब मैडम और एक बात समझिए,